चौथा 10 वोल्ट सप्लाई है, यानी लॉजिक कार्ड को सप्लाई जा रही है। पांचवा लॉजिक कार्ड को 10 वोल्ट सप्लाई 10 वोल्ट सर्किट से दी जा रही है, तो इसका मतलब सप्लाई है ना। 5 खाली 6, हाँ। पिन नंबर 6 12 वोल्ट 12 से 15 वोल्ट सप्लाई फॉर रिले कॉइल, रिले कॉइल सप्लाई और पंखा का सप्लाई, फैन स्टैंड बाई सप्लाई, ठीक है ना। 6 नंबर, हाँ। 12 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है ना। 78 12 से आ रही है, ठीक है। 78 12 लिख सकते हैं। 78 12 की पिन नंबर 3 से 12 वोल्ट की सप्लाई रिले को जा रही है। हालांकि इसमें लॉजिक कार्ड में गया नहीं है, ये लॉजिक कार्ड से इसे कोई मतलब नहीं है। 7 नंबर पे जा रही है सर। 6 नंबर पिन 6 हो गया। 7 नंबर पिन, 7 नंबर पिन लिखो। 14 वोल्ट की सप्लाई, 14 या 15 वोल्ट की सप्लाई ऑक्सिलरी वाइंडिंग से LM 324 IC के पिन नंबर 4 पे दी गई है। चौबीस के 4 पर दी गई है। चौदह हो गया, कितना हुआ? 7। 8 फैन स्टैंड बाई सिग्नल आउटपुट, पंखा स्टैंड बाई सिग्नल आउटपुट। 9 10 11 खाली, 9 10 11 खाली है। 8 नंबर फैन स्टैंड बाई 12 ग्राउंड। 13 नंबर पिन, ठीक ना। 13 नंबर पिन, ठीक ना, लिखो। तेरह नंबर पिन लॉजिक आईसी के पिन नंबर 5 से जुड़ा है, जो एक रजिस्टर के द्वारा, हाँ, लॉजिक आईसी के, हाँ, पिन नंबर 5 से जुड़ी है, जो एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 10 को दी जा रही है। 35 25 के 10 को दी जा रही है, ठीक है ना। हो गया। अब आ जाइए, कितना था? 13। कितना नंबर हो गया? 13 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पिन 9 से 35 25 IC के पिन नंबर 9 से जुड़ी है। 14 नंबर पिन 35 25 IC के पिन नंबर 9 से जुड़ी है। पंद्रह 14 हो गया। चौदह लिखना है ना। 14 लिख लिए,
35 बजेगा, पिन नंबर 9 से जुड़ा है। कितना 15 है ना सर? 14 नंबर लिखा, 35 9 से जुड़ा है, लिख दिया है। और LN 324 IC के पिन नंबर 1 से भी जुड़ा है। 14 नंबर LM और 1 से जुड़ा है। 9 हो गया, नहीं सॉरी 13 हो गया ना, 14 हो गया। ये 14 है शायद ना, इसी को ढूंढ लेते ना। 15 नॉट कनेक्टेड, फिर ग्राउंड है। इस पे एसी वोल्टेज बताइए 8.4 आपने खाली है वो सर, इसको लिखवाया है 8.4 वोल्ट लिखवाया हुआ आपने कहाँ पे? एसी 15 एसी टू डीसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना? 15 वैसे तो 0 है लेकिन आप लिखा है 2 डीसी में अबे यार बोल दे, अबे यार साला बोलता ही नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 नंबर पे क्या लिखा था तुम लोगों ने? 14 वोल्ट की सप्लाई एक्जेली बार्डलिक से LM 324 पिन नंबर 4 पर दी गई है। हाँ तो सेम है, 7 नंबर का डिटेल से सेम जुड़ा हुआ आपस में। 7 और 15 हाँ एक साथ जुड़ा हुआ सेम है, 7 और 15 का डिटेल सेम है, ठीक है? पिन नंबर 7 हाँ कनेक्ट है यार, ये लॉजिक कार्ड का 7 और 15 एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है ना? ठीक है 7 नंबर हो गया, कहाँ तक पहुँचे थे? 15 नंबर 7 के साथ जोड़ा 15 हो गया। 16 ग्राउंड है ना? 17 0 है दोनों पे। 17 का यूज नहीं है, ठीक है ना? ये लॉजिक कार्ड पे नहीं किया, ठीक है ना? 18 ग्राउंड है, 19 भी 21 भी, बाकी 48 वोल्ट है ना, वो 21 और 48 वोल्ट है बैटरी देखो कट ऑफ सिग्नल 21 लिखो, हेलो इसमें लिख लो 21 एक, अरे नहीं यार, सर 22 नॉट कनेक्टेड है 22 एनसी 23 एक 48 वोल्ट किस पे लिखा था मैंने? सर 21 पे 21 पे ही लिखो, है ना? एक रजिस्टर के द्वारा, यानी लॉजिक कार्ड पे गया नहीं है ये वोल्टेज, ठीक है ना? लॉजिक कार्ड पे नहीं है ये, एक रजिस्टर के द्वारा कट ऑफ ट्रांजिस्टर या SCR होते हैं या SCR को दी गई है, रजिस्टर की कम कर दिया है ना? अब आपको 22
22 नॉट कनेक्टेड NCA 22 तो खाली है। 23 और 24 एक LM 324 IC का पिन नंबर 1 2 से जुड़िए। 2324 लेकिन 24 को 0 वोल्ट बताया हमने। अब बोलो सेम जगह कैसे जाएगा? क्या लिखना है सर? 23 एक मिनट अरे तुम्हें एक फोटो भेजा था, अगर तुम्हें वापस कल ही भेजा था ना, उसमें एकदम सही बता रहा था। इस पे वोल्ट बताइए। उससे क्या हुआ, जो चेंजिंग होगा तो आएगा ही ना, वो डिटेल से मालूम हो जाएगा ना। 23 नंबर पिन LM 324 22 नंबर क्या लिखा तुमने? 22 नंबर से नॉट कनेक्टेड 22 और 23 जो है 13 और 14 से, अरे यार 1 2 से जुड़ी। 23 24 बताए थे 1 2 जुड़ी। हाँ 1 और 2 से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, हो गया। 22 23 हाँ 22 पे नो कनेक्ट था। 22 वाला नहीं, 23 और 24 25 24 और 23 23 24 23 जो है ना, जो 23 और 24 मीटर ऑन ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। 23 और 24, एक मिनट, 23 है, 21 के बाद 22 होता है ना। लगाओ यहाँ, फुल करो, बजर लगाओ। बजर सर बजर एक रही जंपर, और उसके बाद ये आ गया 2 पर, ठीक है। 2 पर सर 23 वाली 2 पर ये 23 35 25 के 2 पाई। हाँ हाँ, और कौन सा? 24 24 23 22 वाली नॉट कनेक्टेड तो है। अब 25 IC पिन नंबर 2 पर। 23 और 24 पिन 35 25 की पिन नंबर 2 पर है सर। हाँ अब 24 बता रहे हैं सर। ये 1 पर 1 2 हो गया ना, 23 24 हो गया। 24 1 पर अरे वो किसी में हो, लेकिन कोई बात नहीं, 23 24 आ गया। 25 नंबर पिन शंट से जुड़ा है, शंट शंट से जुड़ा है। सर 23 24 और बता दीजिए। अरे बता तो दिया, 23 24 लॉजिक कार्ड का, 23 और 24 LM 300, नहीं, अरे 35 25 IC का 1 2 से जुड़ा है जी। हो गया ये खत्म। अब आपको डिटेल्स आ गया, कौन हाई और कौन लो होगा। तो इसमें हाई लो होने वाला 1 2 तो हाई होता ही है, तो कोई नई बात नहीं है। अब आप लोगों को आगे आगे की बात कर रहे हैं, ये वाला ये हो गया लॉजिक का डिटेल्स। एक बार क्या क्या है थोड़ा सा बता दो। वहाँ पे शायद मैंने डिटेल्स तो लिखवा दिए साथ साथ ना, साथ साथ तो डिटेल्स लिखवा ही दिया है। अब आ जाइए LM 300, अरे यार क्या नाम है इसका, 700 एक चीज़ और, ऐसे 1 मिनट और, एक चीज़ हो जाओ। ये रजिस्टर खोल देना भाई, खोलो भाई, खुल जाएगा। वो पंप से खोल दो यार, फिर लगाने में दिक्कत होगी। बहुत कंजेस्टेड जगह पे है। पंप कहाँ है? ये बटी बंद है ना सर, ये बोला आपने ये हाँ सर ये फ्लक्स दो भाई, तो इतना कंजेस्टेड जगह पे है कि खुल गया तो लगाना भी मुश्किल होगा। खोलो इसको, खोलो। तो सील हुआ है। वो 48 वोल्ट जहाँ लिखे थे ना तुम, वहाँ से खोल दिया है ये ट्रैक। ये LED आपको ये 25% ब्लिंक कर रही है अभी, है ना। तब ये कैसे पता कि 25% वाली है? अरे ये पहली LED है ना 25% की। अगर नीचे की ओर बढ़ती जाएगी तो 50 हो गई, फिर 75 फिर अब यहाँ पे आउटपुट भी मिल रहा है ना। अब उसको, अरे हाँ कोई नहीं, तो जितनी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। हाँ डायरेक्ट लगाओ।
अब यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज आउट हो गई, ठीक ना, एम्पियर भी बढ़ रहा है, ठीक ना, वहाँ पे जा रहा है। 22 अब यहाँ पे एलईडी, ठीक ना, ठीक ना, एलईडी आपको बंद हो गई, अब चली, अब तुरंत फुल का बता दिया, तुरंत आ गया तेजी से, ठीक है ना। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, फुल, 5 मिनट के अंदर ये फुल बता देगा। पहले तो ये 25 पे ही जल रही थी ना, आज ये बड़ी तेजी से जल गई है। बंद कर दो। तो अगर मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में ये फुल जल जाए या जले ही नहीं, दोनों कंडीशन में, आगे नहीं बढ़ रही है या आगे नहीं बढ़ रही है एलईडी, आधा घंटा हो गया 25% पे ही लटका हुआ है, ठीक ना, या फिर बड़ी तेजी से वो चार्ज हो जा रही है, यानी तेजी से बढ़ जा रही है, तो हमें इस कंडीशन में हमने एक रजिस्टर खोल के हटाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर ही खराब होगा, इसका मतलब है हम बंद कर दिए, डीसी बंद कर भाई, इसका मतलब है कि हम 48 वोल्ट से लेके चलेंगे। ये जो आया हुआ है यहाँ पे रजिस्टर, इसका वैल्यू शिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना, और इससे जुड़े हुए जो भी ये लगे हुए ये ट्रांजिस्टर, फिर ये ट्रांजिस्टर, इनमें से कहीं भी खराबी हो जाएगा तो ये मैं बजाबता उसका पिन नंबर बता रहा हूँ कि ये 48 वोल्ट इस कनेक्टर में कहीं तो आएगा, वो आपको गिन लेना है, ठीक ना, किस पे आ रहा है 48 वोल्ट, चाहे उस पे आ जाए तो उसी को 48 वोल्ट मानेंगे। अब वहाँ से रजिस्टर लग करके एक ट्रांजिस्टर में जाएगा और उसके साथ एक और ट्रांजिस्टर लग करके फाइनली 8 नंबर पे पहुँचेगा। तो 8 नंबर से लेके और यहाँ तक के बीच के कंपोनेंट कोई भी खराब हो जाए तो या तो ये एलईडी बिल्कुल नहीं जलती है, हरी वाली क्या बोलते हैं, हरी वाली, एक तो ये हो सकता है, या एलईडी 25% पे ही लटका है, 50% पर ही लटक गया है, 25 से 50% के बीच ही रह गया है, वो आगे नहीं जा रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, तो अब आपको ये वाला एरिया को पूरा नया लगाना पड़ता है, न्यू ट्रांजिस्टर भी लगेगा, रजिस्टर भी लगेगा, सब कुछ नया लगा दीजिए, चल जाएगा। तो हमने केवल मेन लाइन को काट दिया, आपको मेन लाइन पता होना चाहिए, तो उसके साथ जो लगा हुआ कंपोनेंट है वो खराब हो सकते हैं, ठीक ना, तो इसको आपको बदल दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, इसको नोट करके लिख लो, इसको लगा दो। ट्रांजिस्टर को बेस कहाँ से आ रहा था? अरे भैया वो 48 वोल्ट सीधा ट्रांजिस्टर पे गया हुआ, सीधा क्या हुआ? हाँ, लॉजिक कार्ड से मतलब नहीं है, लॉजिक कार्ड से उसका कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? फॉल्ट तो बता दिया ना, हाँ जी, एलईडी या तो न जले, हरी वाली, लाल वाली नहीं, परसेंटेज वाली एलईडी न जले या स्टील जले या 1-2 पॉइंट आगे बढ़े, यानी 25-50% के बाद आगे ना बढ़े, तो आपको ये रजिस्टर चेक करना होगा।